Hello everyone, welcome back to the channel Word Art Language Classes. How are you all? I am fine over here. I am back with another video for the class 12 board examination series, and in this video we'll be covering the chapter Memories of Childhood Part 2, and the title of this story is We Too Are Human Beings. It's written by Bama. सबसे पहले बात करते हैं बामा का जो रियल नेम था. इट वॉज ऑस्टीना मैरी फातिमा रानी. शी वॉज एन इंडियन और वो साउथ इंडिया में चेन्नई में उनकी बर्थ हुई थी. शी बिलोंग टू द दलित कम्युनिटी ऑफ इंडिया. और उन्होंने अपने इस स्टोरी में बताया है जब उन्होंने पहली बार अनटचेबिलिटी को समझा था और उसको रियलाइज किया था, एंड शी गॉट टू नो कि एक्चुअली में अनटचेबिलिटी सच में एग्जिस्ट करती है. इट इज नॉट जस्ट रिटन इन द बुक्स, इट एक्चुअली एग्जिस्ट्स. स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि बामा अक्सर अपने स्कूल से घर वापस आते हुए काफी टाइम लगा दिया करती थी, क्योंकि बच्ची थी तो उनको बाहर के जो फैसिनेशंस थे, जो चमक धमक थी, जो स्टॉल्स थे, जो मार्केट्स थी, उन्हें देखना बड़ा पसंद था. और उनके पैर जैसे मानो रुक जाया करते थे इन सारी चीजों को देख के. लेकिन एक दिन जब वो अपने स्ट्रीट में पहुंची, अपने मोहल्ले में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि सभी लोग जो क्रॉप्स हैं उनको थ्रेश कर रहे हैं. और एज वी ऑल नो कि बामा एक बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, तो वहाँ पे सभी लोग ज़्यादातर लेबरर्स थे. और जो लैंडलॉर्ड था वो एक स्टोन लेज के ऊपर बैठा हुआ है. स्टोन लेज का मतलब एक जो चौखट बनी होती है घरों के बाहर, वो उस पर बैठा हुआ है आराम से. तभी उनको, बामा को, उससे पहले एक बूढ़ा सा आदमी दिखा था जो हाइट में काफी लंबा है, और वो बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे चलते हुए जा रहा है. उसके हाथ में एक फूड पैकेट है और फूड पैकेट के ऊपर बने हुई हैं स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स माने वो जो पकड़ने के लिए जो एक डोरी लगी होती है, वो उसे उन्हें बोलते हैं स्ट्रिंग्स. तो वो बूढ़ा सा आदमी उस फूड पैकेट को लेके जा रहा है, उस स्ट्रिंग्स को पकड़ के बहुत ही ध्यान से, और वो जाके उस लैंडलॉर्ड को वो पैकेट देता है और बहुत ही ध्यान से देता है. और वो लैंडलॉर्ड नीचे से पैकेट को पकड़ता है, उसको ओपन करता है, उसमें से वड़े निकालता है, एंड ही स्टार्ट्स ईटिंग द वड़े. अब बामा एक बच्ची थी, उनको देख के लगा कि यार ये तो बड़ा ही एक्ट ऑफ कॉमेडी है, ये तो बड़ा ही मजाकिया सा कुछ है, पता ही नहीं क्या है ये. वो घर पहुंचती है, उनका जो बड़ा भाई है आनंद, वो उसको जाके बताती हैं कि ऐसे ऐसे मैंने आज देखा. तो उनका भाई समझाता है कि देखो, इट्स नॉट एन एक्ट ऑफ कॉमेडी, ये एक सोशल डिफरेंस है. हम लोग नीची जाति के हैं ना, हम लोगों को बहुत अलग रखा जाता है. ये जो ऊंची जाति के लोग हैं, अपर कास्ट पीपल, इनको लगता है कि अगर ये लोअर कास्ट पीपल के लोगों के पास में भी आए और इनको टच किया तो ये गंदे हो जाएंगे, ये पल्यूट हो जाएंगे. इसीलिए ये हमको खुद से काफी दूर रखते हैं और हम इनकी खाने की चीजों को भी टच नहीं कर सकते, अदरवाइज वो भी पल्यूट हो जाएंगे. अब ये बात सुन के बामा को बहुत गुस्सा आता है. बामा गेट्स वेरी एंग्री और उनको मन में ये बात आती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर सभी लोअर कास्ट पीपल को, इनका जो अपर कास्ट के लोग हैं, इनके काम करना ही बंद कर देना चाहिए. जब काम बंद करेंगे तब समझ में आएगी इन्हें और तब इनके होश ठिकाने आएंगे. लेकिन इनका भाई इनको समझाता है कि अगर तुम सच में चाहती हो चेंज लाना सोसाइटी में, तो तुम्हें समझनी पड़ेगी द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज. पढ़ाई ही एक ऐसा तरीका है जिससे तुम इस सोशल बैरियर को ब्रेक कर सकती हो, और पढ़ाई करके तुम सबसे आगे निकल सकती हो अपनी क्लास में, अपनी कम्युनिटी में, और उसके बाद में तुम इन सारी चीजों से बहुत दूर हो जाओगी. तुम्हें कोई कभी भी इस चीज की वजह से परेशान नहीं कर पाएगा. बामा अपने भाई की बात को बहुत सीरियसली लेती हैं. उनको लगता है कि बस अब मुझे पढ़ाई ही करनी है, और पढ़ाई ही एक तरीका है जिससे मैं अपने इस सोशल डिफरेंस को खत्म कर सकती हूँ और इससे बाहर आ सकती हूँ. सो शी स्टार्ट्स स्टडिंग वेरी हार्ड. बहुत डेडिकेशन के साथ में वो अपनी पढ़ाई करती हैं, हार्ड वर्क करती हैं, एंड शी रैंक्स फर्स्ट इन क्लास. क्लास में उनकी फर्स्ट रैंक आती है. और जैसे आपकी क्लास का वो टॉपर बच्चा जिसकी रिस्पेक्ट एक अलग ही होती है, हालांकि लोग उसे पढ़ाकू पढ़ाकू कहते तो हैं, लेकिन वो जानते हैं अंदर ही अंदर कि भाई इसके अंदर कैलिबर है, ये अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा. वो बच्चा अगर आपको एग्जाम से 10 मिनट पहले भी कुछ बता दे, टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आप उसको पत्थर की लकीर मान के अपने दिमाग में बिठा लेते हो, क्योंकि वो टॉपर है.
इन द सेम वे बामा की रिस्पेक्ट भी बहुत बढ़ गई आफ्टर रैंकिंग फर्स्ट इन द क्लास। सभी लोग उनको अप्रोच करने लगे और साथ ही साथ उनकी ब्रिलियंस को, उनकी काबिलियत को अप्रिसिएशन भी मिलने लगा। और इसी तरह बामा ने अपनी एकेडमिक लाइफ में बहुत वंडर्स किए। आगे चल के भी उन्होंने पढ़ाई में अपने बहुत ध्यान से अपना फोकस लगाया एंड शी वेंट ऑन अचीविंग मेनी एकेडमिक गोल्स इन हर लाइफ। और शायद यही एक रीजन है उनके भाई की वो छोटी सी काउंसलिंग इज आई गेस द मेन रीजन कि आज की डेट में आप बामा का लिखा हुआ एक चैप्टर अपनी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ रहे हो। एंड आई डोंट थिंक एक एकेडमिक स्कॉलर के लिए इससे बड़ा कोई अचीवमेंट हो सकता है कि उनकी लिखी हुई स्टोरी सारे बच्चे पढ़ते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं, उससे सोसाइटी की रियलिटी को समझते हैं, उसके डिफरेंसेस को समझते हैं। एंड दैट इज इट फॉर द स्टोरी वी टू आर ह्यूमन बींग्स। रही बात इसके पार्ट 1 की, तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो। और तो और दोनों ही चैप्टर्स में एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से बात की गई है, वो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। वो कम्युनिटीज या फिर समाज का वो समुदाय जो थोड़ा सा आउटकास्ट कर दिया गया है बाय द अपर कास्ट पीपल, बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, क्योंकि उनको लगता है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी ये वर्थ इट नहीं है इन्हें अपने साथ बिठाना या इनके साथ कोई भी काम में इन्वॉल्व होना। तो ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को लेके काफी सिंपैथेटिक अप्रोच है दोनों ही स्टोरीज में, और होनी भी चाहिए बिकॉज इट इज अ बिटर रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी कि आज भी अनटचेबिलिटी जैसे फैक्टर्स रिमोट एरियाज में फॉलो किए जाते हैं। इट इज अ वेरी सैड थिंग टू नो दैट आज भी ये मार्जिनलाइजेशन, ये पार्शियलिटी, ये सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। बट एज यू are the coming generation of this country, of this world, this is my request, a humble request to you all, that please try and eradicate such bad practices from your society as soon as possible, as much as you can. Thank you for watching the video. I hope you understood all the points. I hope you understood all the message that has been given in the chapter. I'll see you in another video, and if you are new to the channel, don't forget to subscribe and share it with your friends so that उनकी भी 12th की प्रिपरेशन बढ़िया से होती रहे। 12th की तैयारी चालू है, आप भी चालू रहो और पढ़ाई करते रहो। I'll see you in another video. Till then, take care and bye bye.